गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो हमने देखा था दो टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है यूकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इनकी डिटेल्स हमने देखी है कि इनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किसका क्या रोल होता है, प्रोकैरियोट्स में कौन से कंपोनेंट्स हैं, यूकैरियोट्स में कौन से कंपोनेंट्स हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो हम लोग अभी ये जो कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा है उनकी डिटेल में हम लोग आज जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा आउटर मोस्ट कवरिंग और प्रोटेक्टिव नेचर में जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है उस सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो यूकैरियोटिक में सेल वॉल होती है वो सेल वॉल किससे बनी है, उसका फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग फिर से देखेंगे। सो फर्स्ट वन इज सेल वॉल. It is a rigid, supportive and protective outermost covering of the plasma membrane of the plant cell, fungi and some protists. जितने भी सेल्स प्रेजेंट रहेंगे उन सारे सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी और वो सेल वॉल किस तरह से रहेगी, रिजिड रहेगी। मतलब एकदम वो रिजिड मतलब क्या बोलेंगे हम लोग उसको, एकदम टनक रहेंगी। ठीक है, और एक है सपोर्टिव, मतलब उसका फंक्शन क्या है, सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना टू द इंटरनल सेल ऑर्गेनल्स को। Algae shows the presence of cellulose, galactose, mannose and the minerals like calcium carbonate in the cell wall. अब ये सेल वॉल किस किस से बनी होती है, सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से, गैलेक्टन, मैनोज और मिनरल से, जिस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारी चीज़ों से बनी होती है हमारी सेल वॉल। इन द अदर प्लांट इट इज़ मेड अप ऑफ हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिपिड्स एंड द प्रोटीन। अल्गीज में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज, गैलेक्टॉन, मैनोज, मिनरल से बनी रहेगी और जो प्लांट में है, प्लांट में उनका कंपोजिशन कुछ अलग रहेगा, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिपिड्स और प्रोटीन से बनी रहेगी। माइक्रोफैब्रिल्स ऑफ द प्लांट सेल वॉल शोज द प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजिडिटी। अब हमने जो सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा उस सेल में हमने एक रिजिड का स्ट्रक्चर, रिजिड एक वर्ड पढ़ा है। अब रिजिडिटी प्लांट सेल में किस तरह से आती है, बिकॉज ऑफ द माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट इन अ सेल वॉल, इसीलिए उसमें रिजिडिटी आती है। सम ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द सेल वॉल आर द सिलिका, क्यूटीन, सबरीन, वैक्स, लिग्निन, ये सारे के सारे डिपोजिशन फॉर्म्स हैं हमारे सेल वॉल के। मतलब जो सेल वॉल रहेगी उस सेल वॉल में कौन कौन से फॉर्म्स रहेंगे डिपोजिट के शोज में, वहाँ पर रहेंगे सिलिकॉन, क्यूटीन, सबरीन एंड वैक्स, लिग्निन। इस टाइप्स के कुछ क्या रहेंगे, कंपोनेंट रहेंगे डिपोजिशन के फॉर्म में। इट गिव्स शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द मैकेनिकल इंजुरीज एंड द इन्फेक्शन। अब जो भी कोई भी सेल अगर है उस सेल को एक पर्टिकुलर शेप प्रेजेंट होता है, एक पर्टिकुलर शेप होता है, वो शेप किसकी वजह से आता है, वो शेप आता है हमारे सेल वॉल की वजह से। जिस टाइप से किसी भी प्लांट बॉडी की सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी, सेल वॉल का स्ट्रक्चर जिस तरह से रहेगा उसी तरह से हमारा सेल रहेगा। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, राउंडेड स्ट्रक्चर और हम लोग बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर। तो ये सारे जो भी स्ट्रक्चर हैं वो किसकी वजह से हमारे प्लांट को मिल रहे हैं, ये मिलते हैं हमारे सेल वॉल की तरह, सेल वॉल की वजह से। और इसका नेचर क्या है, क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल इंजरी और इन्फेक्शंस की वजह से। फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर पेड़ होता है उस पेड़ को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ने के लिए जाते हैं। तो जब तोड़ते हैं तब उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है स्टेम की, तो उस स्टेम में क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और उस सेल वॉल प्रेजेंट होने की वजह से हम लोग जितनी बार भी उसको हैमर करेंगे उतनी बार वो डैमेज नहीं होती है। थोड़े देर में डैमेज होती है और कुछ टाइम में हम लोग अगर कुछ दिन के बाद देखते हैं तो वो फिर से रिकवर हो जाती है। तो इसका फंक्शन क्या है, सेल वॉल फंक्शन प्ले करती है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरीज एज वेल एज फ्रॉम द इन्फेक्शन। तो यहाँ पे हम लोगों को एक प्लांट सेल वॉल दिख रही है। अब इसमें जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ये सेल वॉल है, उसके अंदर हमारी सेल मेम्ब्रेन है, फिर गोल्जी अपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, उसके बाद ग्रेफाइट, क्रिस्टल, ड्रस, इस तरह से न्यूक्लियस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह से सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो सेल वॉल क्या है, प्रोटेक्टिव नेचर है, रिजिड है, सपोर्टिव है, सेलुलोज, गैलेक्टॉन, मैनोन और मिनरल से बनी होती है। प्लांट में जो सेल वॉल रहेगी वो हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिपिड्स, प्रोटीन से बनी रहेगी। और इसका काम कौन सा है, टू प्रोटेक्ट एंड गिव शेप टू द पर्टिकुलर सेल।
ये उसका काम है। उसके बाद इन द प्लांट सेल, अब जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल 3 वॉल से बनी होती है। सबसे पहले मिडल लैमेला, सेकेंड वन इज प्राइमरी वॉल एंड थर्ड वन इज द सेकेंडरी वॉल। तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द 3 layers. First one is the middle lamella. Middle lamella क्या है? It is the thin lies between the 2 adjacent cell. मतलब अगर हम लोग आजू बाजू में 2 सेल्स लेते हैं तो दोनों सेल्स में एक लेयर रहेगी, उस लेयर का नाम क्या होता है? मिडल लैमेला. इट इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम द सेल प्लेट ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस. अब साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है? जब भी हमने सेल डिवीजन को पढ़ा था, ठीक है, उसमें हम लोग कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों वर्ड्स को पढ़ा था. साइटोकाइनेसिस मतलब क्या? साइटोकाइनेसिस मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन. तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन करने के बाद जो सेल प्लेट फॉर्म होती है 2 पर्टिकुलर सेल्स में, वो सेल प्लेट मतलब ही हमारा मिडल लैमेला. तो 2 सेल्स को ज्वाइन करने वाली जो लेयर रहेंगे उसे हम लोग बोलेंगे मिडल लैमेला. अब ये मिडल लैमेला जो है वो किससे बनी है? ये बनी होती है पेक्टिन से, कैल्शियम से, मैग्नीज पेक्टेट से, और सॉफ्टनिंग ऑफ द राइप फ्रूट इज ड्यू टू द सोल्यूबलाइजिंग ऑफ द पेक्टिन. तो जब भी फ्रूट हमारा राइप हो जाता है, पक जाता है, तो वो पकता क्यों है? बिकॉज ऑफ द सॉफ्टनिंग. जो भी पेक्टिन हमारे मिडल लेयर में प्रेजेंट है वो पेक्टिन क्या हो जाती है? सोल्यूबलाइज हो जाती है, और सोल्यूबलाइज होने की वजह से कोई भी फ्रूट हम लोगों को पका हुआ मिलता है. तो ये हुई हमारी मिडल लैमेला. मिडल लैमेला के जस्ट नीचे वहाँ पर होती है हमारी प्राइमरी वॉल. इन द यंग प्लांट सेल इट इज़ कैपेबल ऑफ द ग्रोथ. इट इज़ लेड इनसाइड टू द मिडल लैमेला एंड इट इज़ ओनली द वॉल सीन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेसोफिल एंड द पीथ. अब जो प्राइमरी वॉल है, मिडल लैमेला पढ़ा, मिडल लैमेला के अंदर में रहेगी प्राइमरी वॉल, एकदम थिन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है. ये है हमारी प्राइमरी वॉल. प्राइमरी वॉल में कौन कौन से सेल्स हैं, कौन कौन से टिश्यूज़ हैं? तो प्राइमरी वॉल में हम लोगों को मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, मेसोफिल और पीथ सेल को हम लोग देख सकते हैं. पीथ मतलब क्या होता है? एक वैकेंट स्पेस हम लोग उसको बोल सकते हैं, उसका मतलब होता है पीथ. उसके बाद है सेकेंडरी वॉल. सेकेंडरी वॉल इट इज़ प्रेजेंट इनर टू द प्राइमरी वॉल. अब प्राइमरी वॉल पढ़ लिया, और प्राइमरी वॉल के अंदर होती है हमारी सेकेंडरी वॉल. वंस द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी वॉल स्टॉप, सेकेंडरी वॉल इज लेड. मतलब यहाँ पर जब प्राइमरी वॉल की ग्रोथ होती है वो पूरी तरह से हो जाती है, और पूरी तरह से होने के बाद वो वहीं पे क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, क्योंकि उसकी ग्रोथ तो अभी पूरी तरह से हो गई है. तो अब वहाँ पे फॉर्मेशन किसका शुरू होगा? हमारी सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है. एट सम प्लेसेस थिकनिंग इज absent एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पीथ. और जहाँ जहाँ पर सेकेंडरी वॉल में थिननेस होती है, मतलब उसका गाढ़ापन नहीं होता, एकदम पतली सी लेयर होती है, तो वहाँ पर होती है पीथ का फॉर्मेशन. अब दूसरी और इम्पॉर्टेंट टर्म होती है प्लाज्मोडेस्माटा. प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? प्लाज्मोडेस्माटा आर द साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बिटवीन द नेबरिंग सेल्स विच शोज पोर बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल एंड द मिडल लैमेला. तो जब भी हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को एक प्लाज्मोडेस्माटा नाम का स्ट्रक्चर मिलता है. तो आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है हमारी सेल वॉल, इसी सेल वॉल के बीच बीच में हम लोगों को एक गैप मिलता है, उस गैप को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा. अब ये प्लाज्मोडेस्माटा है तो इसका काम भी होगा. जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है, प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या है? उसका काम होता है दोनों सेल्स को ज्वाइन करना, और जो भी मिनरल्स हैं, जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, वाटर हैं, उनको एक दूसरे के इसमें पास आउट करना. सपोज़ वहाँ पर 2 सेल्स है, 2 सेल में से एक सेल के पास बहुत ज़्यादा पानी है और मिनरल्स भी बहुत है, और दूसरी सेल जो है वो सेल हमारी ज़्यादा पानी भी नहीं है, उसके पास मिनरल्स भी कम है. तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू क्या होता है कि जहाँ पर ज़्यादा पानी है, वो ज़्यादा पानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से जो दूसरा सेल है जिसमें कम पानी की मात्रा है, वहाँ पर वो ट्रांसपोर्ट होता है, और ये होता है थ्रू द ऑस्मोसिस. और इस तरह से प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है? दोनों सेल को मेंटेन करता है, और जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है वो होता है थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा. अब सेकंड जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेल वॉल के नीचे हमने पढ़ा था, वहाँ पर होती है सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन है हमारा
सेकेंड स्ट्रक्चर। तो सेल मेम्ब्रेन किस तरह से होती है? इट इज़ द थिन क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलरली एंड द इंट्रा सेल्यूलरली। एक्स्ट्रा सेल्यूलरली मतलब क्या? आउटर मतलब जो सेल है उसके बाहर वाला स्ट्रक्चर, और सेल का अंदर वाला स्ट्रक्चर मतलब इंट्रा सेल्यूलर। तो कुछ कुछ जो सेल्स रहेंगे उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, तो ऐसे केस में सेल मेम्ब्रेन ही आउटर मोस्ट लेयर होंगी। और जहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट है तो सेल वॉल के अंदर कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन है, तो वो वहाँ पे इनर मोस्ट स्ट्रक्चर प्ले करेंगी, तो उसे हम लोग बोलेंगे इंट्रा सेल्यूलर क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Extracellularly it is present around the protoplast, and the intracellularly it is present around the most of the cell organelle in the eukaryotic cell. It is separated the cell organelles from the cytoplasm. अब जो भी हमारा साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल मेम्ब्रेन्स है, सेल ऑर्गेनेल्स है, उनको सेपरेट करने का काम कौन करती है? सेल मेम्ब्रेन करती है। अब इसकी थिकनिंग कैसी है वो देखते हैं। Thickness of the biomembrane is about 75 angstrom. Under the electron microscope, cell appears the trilaminate. It is made up of the 3 layers. It shows the presence of lipid arranged in the bilayer, and lipid possesses the hydrophilic polar head and the 2 hydrophobic non-polar tail. अब यहाँ पे हम लोगों को एक डायग्राम देखनी है। इसे बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इस मॉडल में हम लोगों को ऊपर में लेबलिंग दिख रही है कौन सी? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की। मतलब यहाँ पर जो भी हम लोगों को लेयर्स दिख रही है वो लेयर्स को हम लोग बोलते हैं लिपिड बाइलेयर। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को मैं एकदम अच्छे से आप लोगों को कल ब्लैक बोर्ड पे समझा के दूंगी। तो अभी हम लोग थोड़ा सा इसका आउटर मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है उसको हल्के से समझ में ले लेते हैं। तो इसमें हम लोगों को जो टर्मिनोलॉजीज है वो आता है हाइड्रोफिलिक पोलर, नॉन पोलर, ये क्या होता है? हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है? तो हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर को लाइक करता है, वाटर के साथ कंबाइन होता है, वाटर को अट्रैक्ट करता है, उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। और हाइड्रोफोबिक मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो वाटर को पसंद नहीं करता है, और अगर वो वाटर को पसंद नहीं करेंगे तो वो अपने आप पास आने देगा क्या? नहीं आने देगा। तो वहाँ पर जो भी मेम्ब्रेन है, जो लिपिड है, उसके जो टेल रहेंगे वो टेल होते हैं नॉन पोलर, और हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डरते हैं और इसीलिए वो पानी के साथ कंबाइन नहीं होते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर हेड और टेल होता है। उसके बाद में लिपिड जो है, लिपिड में हम लोगों को ये देखने को मिलेगा कि उसमें प्रोटीन्स है। इंट्रासेल्यूलर प्रोटीन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोटीन कैसे होते हैं? इंट्रासेल्यूलर प्रोटीन मतलब हम लोग बोलेंगे कि जो सेल है, जो भी फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, उसके अंदर में जो सेल्स है उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रासेल्यूलर प्रोटीन, और जो भी बाहर के साइड से हम लोग वो कम्प्लीटली दिखेंगे उसको हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोटीन। तो इस तरह से सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन का एक सिंपल सा फंक्शन होता है। उसका काम क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट, मतलब जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है मॉलिक्यूल्स का एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हेल्प करती है। इट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब क्या? मतलब ये होता है कि वो सारे मिनरल्स को या फिर सारे वाटर्स को, सारी चीज़ों को अंदर आने के लिए परमिट नहीं करती है। वहाँ पे परमिशन सिर्फ किसको मिलती है? जो वहाँ पर क्या करेंगे, जिसकी वहाँ पर ज़रूरत है, सिर्फ उसी को परमिशन होती है। जैसे कोई भी वीआईपी आदमी हो, वीआईपी आदमी के पास सभी को जाने देते हैं क्या? नहीं, वहाँ पर पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद कुछ जो इम्पॉर्टेंट पर्सन्स होते हैं उनको ही उनके साथ, उस वीआईपी पर्सन के साथ मिलने के लिए हम लोगों को भेजा जाता है। सेम कंडीशन विद द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी क्या करती है? सिलेक्ट करती है किसी भी मिनरल को, और सिलेक्ट करने के बाद अगर उसके अंदर में ज़रूरत है, उसको सच में कुछ उसका फंक्शन वहाँ पर प्ले करना है, उसका अमाउंट अंदर में ऑलरेडी कम है और उसको बढ़ाना है, तभी वह क्या करती है, वहाँ को उसको अंदर भेजती है। तो उसे हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इस टाइप से हम लोग क्या क्या देखते हैं? सेल वॉल,
सेल वॉल में होती हैं 3 लेयर्स। कौन कौन सी? मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। मिडल लैमेला मतलब क्या? जो 2 सेल वॉल के बीच में रहेंगी। मिडल लैमेला के बिल्कुल अंदर में प्राइमरी वॉल होती है। प्राइमरी वॉल के बिल्कुल अंदर वहाँ पर होती है सेकेंडरी वॉल, और सेकेंडरी वॉल जैसे ही ख़त्म होती है वहाँ पे शुरू हो जाती है सेल मेम्ब्रेन। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है सिलेक्टिवली परमिएबल है और क्वासी फ्लूइड उसका स्ट्रक्चर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर क्यों बोला है, और उसका जो भी एक फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल हमको दिया है, तो वो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल किस तरह से वर्क करता है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके।